विक्रांत, तुम बाहर जाइए। रोज इसी समय ड्यूटी पर जाते हैं मम्मी, आज ऐसे हैरानी से काहे पूछ नहीं है आप? बेटा, आज जो कुछ भी घर में हुआ है उसकी वजह से मन में जैसे डर सा बैठ गया है। हाँ भैया, हमको भी बहुत डर लग रहा है, कहीं वो लोग बाहर मिल गए तो ड्यूटी छोड़ दे, करके घर पर बैठ जाए। हाँ सत्या, तुम ही समझाओ मम्मी और अक्षय को। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से डर के ड्यूटी पर जाना थोड़ी ना छोड़ देंगे। अरे पुलिस वाले हैं हम, SHO विक्रांत स्वरूप। गुंडे बदमाशों से निपटना रोज का काम है हमारा। हाँ, विक्रांत जी सही कह रहे हैं मम्मी जी, ड्यूटी पर तो जाना होगा ना। आप परेशान मत होइए, इस सब का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हम रास्ता निकाल लिए हैं। विक्रांत जी, ये सब बुरी नजर का असर है। आपको किसी की बुरी नजर लगी है, लेकिन विक्रांत जी आप घबराइए मत। आपकी बुरी नजर उतारने के लिए हम तेज पत्ता और कपूर जलाए हैं। अब जब हम आपकी बुरी नजर उतार लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई गुंडा आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अरे पहले ईद हुए से जिंदा बचेंगे तब ना। हटाओ इसे, आग जल रही है हमारी। अरे कर लेने दो विक्रांत बेटा। ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही है हमारी रिंकिया। एक बार नजर उतार लेने दो, फिर देखना सारे बुरे लोग दूर हो जाएंगे तुमसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या चल रहा है यहाँ? अंकल जी, हम विक्रांत जी की नजर उतार रहे हैं। आज गुंडे ने विक्रांत जी पर हमला किया था ना, इसीलिए हमारा दिल घबरा गया। विक्रांत जी की चिंता में कर रहे हैं हम ये सब। रिंकी, तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और हटो सामने से, वैसे ही देर हो रही है। तुम्हारी नजर ही तो उतार रही है लड़की, मना काहे कर रहे हो? तुम्हारा भला सोचकर आई है, कर लेने दो। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई इस घर को। अरे देर काहे कर रही हो रिंकिया, नजर उतारो। विक्रांत जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई कुछ विक्रांत जी, मम्मी, विक्रांत जी चले गए? चले गई तो क्या हुआ रिंकिया, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी ना। देखना विक्रांत को कुछ नहीं होगा।
मना भी घबरा रहा है। विक्रांत जी बहुत गुस्से में निकले हैं। एक बार और बात करते हैं, शायद हमारी बात सुन ले। दारोगा साहब, औकात से ज्यादा मौत खेलो। अब भी समझा रहे हैं, हमारे बेटे को छोड़ दो वरना। हेलो दुबे जी, हम थाने के लिए निकल रहे हैं। राय साहब को बुलवाइए और कहिए कि एसएचओ विक्रांत स्वरूप ने उनके बेटे को छोड़ने का इंतजाम कर लिया है। विक्रांत जी, आप राय साहब को थाने पर काहे बुला रहे हैं विक्रांत जी? अब पहले से ही गुस्से में है, अभी मिलेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ चुकी है सत्या, अब बस सही करने जा रहे हैं। विक्रांत जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, दिमाग ठंडा रखिए। अब दिमाग तभी ठंडा होगा सत्या, जब उस राय साहब से हिसाब बराबर कर लेंगे। विक्रांत जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं आज थाने में क्या होने वाला है। विक्रांत जी तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे, क्या करें, किससे बात करें? पापा जी, क्या हुआ? हमारे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुंडे घर तक आ गए हैं पापा जी, और आप हमें कमरे में आने के लिए डांट रहे हैं। पापा जी, विक्रांत जी बहुत गुस्से में निकले हैं यहाँ से। राय साहब को थाने पर भी बुलाया है, कहीं गुस्से में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अब एक बार विक्रांत जी बस, हमारी आदत नहीं है तुम्हारी तरह दूसरे के काम में दखल देने की। वैसे भी हमारा बेटा पुलिस वाला है, उसे पता है ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। खड़े खड़े मुंह का देख रही हो? जाओ यहां से। पापा जी भी बात करने से मना कर दिए, अब विक्रांत जी को कैसे समझाए हम?
एक काम करते हैं, कमल जी से बात करते हैं। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हेलो कमल जी, दस, 20, 30, 40, 50। अरे पूछोगी नहीं क्या क्यों कर रहे हैं ये? हैं? वीर, हमें यहाँ बैठा कर तुम वहाँ उठक बैठक क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि हम स्कूल के टीचर हैं और तुम हमारे नालायक स्टूडेंट। नालायक नहीं, नालायक सिर्फ सासू माँ के लिए है। और ये देखो, वही नालायक इंसान आज सासू माँ के सबसे काम का इंसान बन गया है। मालूम है। अरे तुम फिर से शुरू हो गए? अरे 12:55 होने में अभी 8 मिनट बाकी है। सब कुछ सही समय पर होना चाहिए ईशानी। 12:55 पर क्या है? शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त? अरे शुभ मुहूर्त पर आगे बढ़ेंगे तभी तो घर में बच्चे की किलकारियां सुनाई देगी। इंटरनेट बाबा ने बताया था। इंटरनेट वाले बाबा ने बताया था कि 12:55 में जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ समझ रही हो ना? तुम ये फालतू गिरी करके हमारा मूड मत खराब करो। अरे तुमको जो करना है करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाओगी? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सासू माँ की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। जब सांझ अधूरी लगने लगे, जब रात पूरी महक उठे, तेरी मेरी परछाइयाँ एक ही लगे, वैसे कस के गले लगाना, गले लगाना, बाहों में तेरी गुजरे ज़माना, ती 12:55 तो हो गए, तुम्हारा शुभ मुहूर्त तो गया। बेटा नाच गाने के चक्कर में शुभ मुहूर्त ही निकल गया। बेटा ये घर वाले ठीक से रोमांस भी नहीं करने देंगे। अरे कौन है? सासू माँ, पता था क्या बात है? हटो। ये कमरे में इतना अंधेरा का है और ये मोमबत्ती का जल रहा है। अरे
अम्मी सासू माँ कहाँ है? एक तो आप कहती हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, अब जिम्मेदार बनने जा रहे हैं तो आपने पूरा माहौल ही खराब कर दिया। ऐसा में कैसे दादी के गोद में छोटा सा दीप खेलेगा? दीप, अभी तुम बाहर जाओ, हमें ईशानी से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? सासू माँ, अब तो आपको बाहर जाना चाहिए ना। बोले ना, जाओ बाहर, जब हमारी बात खत्म हो जाएगी तब आ जाना, जाओ। सासू माँ ने पूरा मूड खराब कर दिया, शुभ भी निकल गया। हमें तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा लगा शौर्य बेटा, लेकिन पैसे काफी लगेंगे। तुमने सब अच्छे से चेक कर लिया था ना? पापा देखिए, रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट डबल होगा। आज उनके साथ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। बेटा, हम गाड़ी में। जी पापा। क्या हो चाची, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं श्रीमान जी, बस ऐसे ही। चाची, हमें तुम्हें कुछ बताना था लेकिन सुबह से मौका ही नहीं मिला। तो अब बता दीजिए ना श्रीमान जी। एक्चुअली चाची, आज हमारा क्लाइंट्स के साथ एक इम्पोर्टेंट डिनर है, तो आने में थोड़ा लेट होगा। तुम टाइम से खाना खा के सो जाना, ठीक है? बस ये बोलना था आपको। हाँ, अच्छा, आते हुए तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आएंगे। नहीं, हमें आइसक्रीम नहीं खाने। अरे क्यों? आइसक्रीम तो तुम्हारी फेवरेट है ना? हाँ, पर अभी मन नहीं है। अब जाइए ना श्रीमान जी, पापा जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, बाय, टेक केयर। सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब श्रीमान जी आके हमें जन्मदिन की बधाई देंगे, लेकिन उन्हें याद ही नहीं। उन्हें काम, मीटिंग, सब कुछ याद है, सिर्फ हम ही रह गए। सोचे थे आज श्रीमान जी के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे, उनसे बचपन की बातें करेंगे, लेकिन उन्हें फुर्सत ही कहाँ मिल रही। हमसे ठीक से बात तक नहीं की और चले भी गए, और फिर रात को देर से आएंगे। श्रीमान जी के साथ हम अपने जन्मदिन को खास बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तो हमें बधाई भी नहीं दी। शायद हम ही ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे। कहाँ है तुम्हारा दरोगा? तुमने तो बोला था उसको हमसे बात करनी है, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। गला काहे फाड़ रहे हैं राय साहब? हम आ गए। जय हिंद सर। और बताइए राय साहब, इंतजार करवा दिए आपको, चाय वाय पिए कि नहीं? अरे दुबे जी, राय साहब को चाय पिलवाइए। जी सर, चाय के लिए बोले हैं। हे प्रभु, सर की ये कौन सी लीला है? जिस राय साहब को कुत्ते की तरह पिटना चाहते हैं, उसी को दुलार कर रहे हैं। थोड़ी देर लगी पर लाइन पर आ ही गए। सुबह का नाश्ता कैसा लगा?
बस सब उसी का असर है राय साहब, जो आप और हम आमने सामने प्यार से बैठे हैं। बताइए क्या खिदमत करें आपकी? सीधी बात, हमारे बेटे को छोड़ो और केस को रफा दफा करो। अरे कोर्ट में बोल देना गाड़ी कोई और चला रहा था, आदमी हम भेज देते। ये तो तुम्हारा रोज का काम होगा। दुबे जी। जी सर। लगता है जनाब को हवा खानी है, निकालिए इन्हें। एसपी से बात हो गई है, सोचा तुमको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम तो जल्दी ही समझ गए। मेरा बाप, जब से तू अंदर है, तेरा बाप एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठा बेटा। आजा बेटे और गले लग अपने बाप को। तू आजाद है, तेरे बाप ने तुझे कैद से आजाद करा दिया है। आजा। सोच रहे हैं आज ऑफिस का काम साइड कर दें, थोड़ा टाइम खुद को दें, फैमिली को दें, अपने लोगों को दें। ये गिफ्ट क्यों खोल रही हो? ये हमारे दोस्त के लिए है और तुम बिना पूछे इसे खोल रही हो। आज हमारा क्लाइंट्स के साथ एक इम्पोर्टेंट डिनर है, तो आने में थोड़ा लेट होगा। तुम टाइम से खाना खा के सो जाओ। साची भाभी, साची भाभी, कहाँ हो आप? साची भाभी? हाँ 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 रिया। भाभी आप कहाँ खोई हुई हो? नहीं रिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बोलो क्या हुआ है? आपका फेस इतना ऑफ क्यों लग रहा है? किसी बात से दुखी हैं? नहीं नहीं रिया, वो हमारा ध्यान काम में लगा था तो हम दुखी नहीं है। अरे भाभी, इट्स ओके, आप हमें बता सकती हैं, प्रॉमिस किसी को नहीं बताएंगे, और आपकी पर्सनल बात हम तक ही रहेगी। अरे भाभी जोक था। अच्छा बताइए, भैया ने कुछ बोला है क्या? श्रीमान जी ने ही कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, मतलब भैया ने आज डांटा भी नहीं, इसीलिए आप दुखी हैं। तो फिर क्या हुआ है, अब दुखी क्यों है? रिया वो आज हमारा जन्मदिन है। What? हाँ, और श्रीमान जी को याद ही नहीं है। वो हमें जन्मदिन की बधाई दिए बिना चले गए। सॉरी भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे भाभी। धन्यवाद रिया। और आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हमें तो पता ही नहीं था आपका बर्थडे है। अच्छा भाभी, भैया को ये बात पता है या उन्हें भी नहीं पता? उन्हें तो हमारे जन्मदिन की तारीख मालूम है, बस आज जन्मदिन वाले दिन ही तारीख भूल गए। मतलब विश भी नहीं किए? ओहो, ये तो रॉन्ग है भाभी। बीबी का बर्थडे कौन भूलता है? काम की वजह से ध्यान ही नहीं गया होगा रिया, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो? यू जस्ट वेट, हम अभी सबको बता के आते हैं। नहीं 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 रिया, तुम किसी को भी मत भूलो,
नहीं तो श्रीमान जी को पता चल जाएगा कि आज हमारा जन्मदिन है। हाँ तो भाभी अच्छी बात है ना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। एक पुलिस थाना है, कोई कुंभ का मेला नहीं। आप पिछड़े हुए बाप बेटे गले मिल रहे हैं। शांति से खड़ा रहे, नहीं तो एक कंटाप में शांत करवा देंगे, समझा? दरोगा, दिमाग फिर गया तुम्हारा, अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ दे मेरे बेटे को। अंजाम का आप सोचिए राय साहब, आपके बेटे को कहीं और भेज रहे हैं। आपके रईसजादे के लिए ये जगह बहुत छोटी है, ठीक नहीं है उसके लिए। कितनी तकलीफ होती होगी बेचारे को, तो सोच रहे हैं उसकी हर तकलीफ दूर कर दें। क्या करना चाहते हो तुम? कहां ले जाना चाहते हो मेरे बेटे को? ऐसे नहीं मानोगे ना तुम, मैं अभी तुझे दिखाता हूं। एसपी ही तुझे ठीक करेगा। एसपी साहब, ये एसएचओ विक्रांत स्वरूप अपनी हाथ पार कर रहा है, इसे समझा? जय हिंद सर। सर, जिस राय साहब से आप बात कर रहे हैं ना, उनका प्यारा सुपुत्र शराब पीकर गाड़ी चलाता है, कानून को अपनी जूती समझता है वो। सर, कोमल का केस याद है, आपने ही कानून के तहत हमें सस्पेंड किया था, तो फिर आज क्यों इस केस को हल्का करवाने की बात हो रही है सर? जब तक केस हमारे पास है, इसको सजा मिलकर रहेगी। जय हिंद सर। लीजिए राय साहब, और बताइए क्या कर रहे हैं? तू जानता नहीं है इस जंगल का शेर कौन है? पूरे प्रयागराज में हमारा दबदबा है। कानून के हाथ में आ गए हैं आप राय साहब, और यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हम आपकी सारी दबंगई खत्म कर देंगे। नहीं रिया, अगर उन्हें बताना होता तो हम सुबह ही बता देते। वो हमारा जन्मदिन भूल गए हैं ना। ठीक है, हम भी देखते हैं उन्हें कब याद आता है। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। पर सीरियसली भैया आपका बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? वेरी बैड। और ये क्या, बर्थडे के दिन भी आप बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जैसे रोज होती हो। भाभी, कुछ तो स्पेशल दिखना चाहिए ना, तभी तो फील आता है, तभी तो लोगों को याद रहता है। बर्थडे के दिन हम क्या करते हैं? न्यू लुक, थोड़ा रेडी होना, बाहर जाना, थोड़ा दोस्तों के साथ चिलविल करना, और आप मजे से ही। तुम क्या करे रिया, हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, और जो भी है वो हमारा परिवार और श्रीमान जी। ठीक है, आज से हम आपके फ्रेंड। चलिए हैंडशेक कीजिए। गुड। तो अब आपको आपकी फ्रेंड की बात माननी पड़ेगी। चलिए हमारे साथ, आज हम आपको स्पेशल फील करवाएंगे। नहीं रिया, हम ऐसे ही ठीक है। भाभी प्लीज, बर्थडे आपका है लेकिन बात हमारी माननी पड़ेगी। चलिए प्लीज मेरे दोस्त। दैट्स माय भाभी।
देखना भाभी, आज हम आपको ऐसा रेडी करेंगे कि भैया भी कहेंगे अरे यार क्या मिस कर दिया हमने। सही बोला ना भाभी? हाँ रिया, तुम ये सब खूब अच्छे से कर दो। शिवान जी अगर पूछेंगे कि हम इतना तैयार काहे हैं, तो हम भी बोल देंगे कि आज तैयार होके घर का काम करने का मन था। कहाँ चल रही हैं? अब सीधे मंत्री जी से बात हो गई। तुम्हारा जो ये बट्टी है ना, इसे अगर ना उतार दी तो हमारा नाम। ये है हमारे राय साहब। नाम बड़े, काम उससे भी बड़े। ये सब क्या है? अरे ये मीडिया वाले कहां से आ गए? सत्या, क्या है ये सब? राय साहब प्रयागराज के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, चीनी मिल के मालिक हैं, लेकिन हरकतें तो देखिए। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले को उसकी वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहे हैं। आखिर इतनी हिम्मत कहां से आती है आप में? लड़के क्या बकवास कर रही है? बंद करे कैमरा, बंद कर। सर सब पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, अब आपको जवाब देना ही पड़ेगा। किसके दम पर आप इतना फूल रहे राय साहब? बिजनेसमैन से बाहुबली कैसे बन गए आप? किस नेता के दम पर आप इतना उछल रहे हैं? आपके सर पर किस नेता का हाथ है? बताइए राय साहब। जवाब दीजिए। जवाब दीजिए राय साहब। मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है राय साहब, आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। ये रुपयों का रौब दिखाकर कानून को खरीदना चाहते हैं। हर कोई बिकाऊ नहीं होता है राय साहब, कुछ लोग अभी भी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। आपका बेटा शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, 3 लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया है, फिर भी आप चाहते हैं कि बिना किसी सजा के वो छूट जाए, इतनी आसानी से? बेटा है वो हमारा। वो 3 लोग जो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, वो भी किसी के बेटे हैं राय साहब। ऐसे नालायक लोगों की वजह से आज आम लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, जो उसे बचाने के लिए हद पार कर रहे हैं। पुलिस वाले के ऊपर हमला करने की हिम्मत आपको किसने दी? किसका आशीर्वाद है आप पर? बताइए, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बताइए राय साहब। एसएचओ विक्रांत, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। क्राइम किया है तो सजा मिलेगी।
जैसे राय साहब के बेटे को सजा मिली है, वैसे ही हम पर हमला करवाने के लिए राय साहब को भी सजा मिलेगी। दुबे जी। जी सर। ढूंढ कर लाइए उस गुंडे को जिसने हम पर वार किया था। कबूलनामा लेना होगा उसका। कानूनी प्रक्रिया के तहत राय साहब पर भी कार्रवाई होगी। तुझे तो मैं देख लूंगा। राय साहब, क्या आप चीनी मिल के आड़ में भी कोई कालाबाजारी करते हैं? सर बताइए। दुबे जी, ले जाइए इस रईसजादे को आउट सेल में, बंद करिए इसे। जी सर। चल। सत्या, क्या था ये सब? विक्रांत जी, ये सब हमने आपके लिए किया है। जो लोग हमला करने के लिए घर तक पहुंच सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आज चाकू था, क्या पता कल गोली चल जाए। हमें मालूम था यहाँ बात बिगड़ेगी, इसलिए हमने सोचा कि राय साहब की सच्चाई सबके सामने लाना ही सही रहेगा। एक बार मीडिया में बात आ जाती है तो दबती नहीं है, कार्रवाई हो जाती है और फिर ऐसे कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा करने की। वाह सत्या, तुम तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। मीडिया का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया तुमने। राय साहब की सच्चाई निकालने के लिए इतना सब कुछ कर डाला। ये सब सिर्फ राय साहब को सबक सिखाने के लिए हमने नहीं किया है विक्रांत जी। फिर काहे किया? काहे कि आपकी जान अब सिर्फ आपकी नहीं है विक्रांत जी, अब उसमें हमारी सांसें जुड़ी है। अब तो बात मीडिया में आ चुकी है विक्रांत जी। अब राय साहब आप पर दोबारा हमला करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आपको कुछ नहीं होगा।